नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने खोली है बीजेपी सांसदों की पोल। कहा बीजेपी सांसद भाग गए थे, क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का, और तमाम नेताओं का जानेंगे। खबर को विस्तार से अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बोले सीजीआई को तुरंत सरकार की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। इसके साथ ही जानेंगे कि साक्षी मलिक के संन्यास लेते ही यहां पर उठी है मांग। जेजेपी से बोले जाट नेता बीजेपी से समर्थन तुरंत वापस लो, वरना यहां पर गांवों में घुसने तक नहीं देंगे। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, वी सपोर्ट बैलेट पेपर। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तों से जुड़े विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद से ही लगातार यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नरीमन यहां पर हमलावर हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक विपक्ष के नेता की चयन समिति के द्वारा की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कल्पना बनकर के रह जाएंगे। देश में फिर कभी भी निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कमेटी में एक प्रधानमंत्री हैं और दूसरा एक केंद्रीय मंत्री, यानी कि 2 वोट एक तरफ हैं तो वो अपने मनमाने लोग को ही यहां पर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठा लेंगे और फिर मनमानी करवाई जाएगी और उस पर भी उन पर कोई भी मुकदमा ही नहीं चलाया जा सकता है। यह भी बिल में साफ तौर पर कहा गया है, यानी कि चुनाव आयुक्त कोई भी मनमानी करें उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मूला दिया था कि 3 सदस्यीय समिति बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यहां पर सीजीआई को कमेटी से बाहर कर दिया और एक कैबिनेट मंत्री को कमेटी में शामिल किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश नरीमन की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीजीआई को इस बिल के पास होने के बाद सख्त कदम यहां पर अब उठाना चाहिए, वरना फिर देश में कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेगा, देश तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। यह यहां पर देख सकते हैं कि सीजीआई से कड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है और एक ऐसा फैसला देने की मांग की गई है ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी सरकार मनमानी ना कर पाए। यह यहां पर दोस्तों खबर आई है। अगर आप लोग भी पूर्व न्यायाधीश नरीमन की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। संसद से 150 के करीबन सांसदों के सस्पेंड होने के बाद आज जंतर मंतर पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, पूरे मामले पर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि जंतर मंतर पर मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक भी नहीं बचेगा। ये तमाम बातें उन्होंने यहां पर पत्रकारों से कही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अभी सत्ता में है उसे सवाल मुक्त मीडिया, प्रतिरोध मुक्त सड़क, खिलाड़ी मुक्त खेल और विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। और इतना ही नहीं, जंतर मंतर पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने संसद की घटना बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को डरपोक बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में धुआं देख करके भाजपा के सांसद भाग खड़े हुए, जो खुद को देशभक्त कहते हैं, उनकी उस समय हवा ही निकल गई, वे सभी यहां पर भाग खड़े हुए। राहुल गांधी ने यह जोरदार हमला बोला है। इतना ही नहीं, विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह देश की 60% जनता का अपमान है कि इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को सस्पेंड किया गया। सीताराम येचुरी ने कहा कि आज देश का संविधान पूरी तरह से खतरे में है। उन्होंने कहा है कि हम इकट्ठा हुए हैं और हम इस संविधान को बचाएंगे और जरूर बचाएंगे। मौजूदा सरकार संविधान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें कि जंतर मंतर पर आयोजित इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि हम सब विपक्ष के नेता और विपक्ष के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हुए हैं। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान जरूर खोल रहे हैं, यह कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों, आप लोग राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान खोलने में यहां पर सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स
बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी के यहां पर WFI अध्यक्ष बनते ही साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया था और अब जाट यूनिटी की तरफ से मांग उठी है कि दुष्यंत चौटाला इसका जवाब बीजेपी को दे, क्योंकि बीजेपी लगातार यहां पर अपमान कर रही है समुदाय का। दुष्यंत चौटाला जी अगर थोड़ा भी जमीर जिंदा है तो अभी तुरंत बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लो। हरियाणा के अंदर अगर तुम एक हरियाणा की बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो धिक्कार है, ये जनता तुम्हें गांवों में घुसने नहीं देगी। ये यहां पर जाट यूनिटी की तरफ से ट्वीट किया गया है और करारा हमला बोला गया है दुष्यंत चौटाला, जिनकी वजह से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार टिकी हुई है। और मांग उठी है कि जेजेपी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले, क्योंकि लगातार यहां पर ब्रजभूषण को बचाने के लिए महिला पहलवानों को नजरअंदाज किया गया, उनको न्याय नहीं मिला और यह सरकार ब्रजभूषण के समर्थन में ही खड़ी नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में यहां पर बड़ा फैसला लेते हुए साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान किया, तो वहीं अब पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार सरकार को वापस लौटाया। मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, बताते चले रैसलर बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस लौटा रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने से कई रैसलर नाराज हैं और अब स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने का फैसला किया है, जिसके बाद बीजेपी सरकार में हड़कंप सा माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। आगे दोस्तों बताते चले कि साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के बाद अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि ओलंपियन पहलवान का एक एक आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का सबूत है और देश के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का तंत्र और मोदी सरकार का समर्थन मंत्र न्याय के साथ में एक बड़ी साजिश है। देश सब कुछ देख रहा है, इसका करारा जवाब यहां पर देश की जनता ही देगी। यह यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।